हरियाणा के हिसार जिले में एक ऐसी जगह है जिसके नीचे हजारों साल पुराना शहर दबा हुआ है। नाम है राखीगढ़ी। यहाँ की खुदाई ने सिंधु सभ्यता के बारे में हमारी समझ को बदलने वाली कई चीजें सामने रखी हैं। लेकिन इस जगह की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है प्राचीन कब्रिस्तान और मानव अवशेष। हाल की खुदाई में भी कई दफन स्थलों और मानव कंकालों के अवशेष मिले हैं। अब वैज्ञानिक इन अवशेषों का अध्ययन कर रहे हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ये कंकाल कितने पुराने हैं। असली सवाल है, ये लोग कौन थे? उनका जीवन कैसा था? वे कहां से आए थे? और हजारों साल पहले यहाँ बनी यह विशाल बस्ती आखिर किस तरह बदल गई? आज हम राखीगढ़ी की उसी कहानी को समझेंगे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक विशाल पुरातात्विक स्थल है। यह सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है। सिंधु सभ्यता को आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका समय लगभग तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से जुड़ा माना जाता है। हालांकि इसके विकास की शुरुआत इससे पहले की बस्तियों तक जाती है। राखीगढ़ी में कई बड़े टीले हैं। इन टीलों के नीचे प्राचीन बस्ती के अवशेष मौजूद हैं। खुदाई में यहाँ घरों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजार, मनके, धातु की वस्तुएं और दूसरी पुरातात्विक सामग्री मिली है। इन चीजों से पता चलता है कि यहाँ रहने वाला समाज सिर्फ छोटे गांव जैसा नहीं था। यहाँ कारीगरी, निर्माण, व्यापार और व्यवस्थित जीवन के प्रमाण मिलते हैं। यही वजह है कि राखीगढ़ी को सिंधु सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण और बड़े ज्ञात स्थलों में गिना जाता है। राखीगढ़ी की खुदाई से उस समय के जीवन की कई परतें सामने आती हैं। घरों की संरचना से पता चलता है कि लोग योजनाबद्ध तरीके से रहते थे। मिट्टी की ईंटों और दूसरी निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से मिले मनके और आभूषण बताते हैं कि शिल्प का काम विकसित था। कुछ वस्तुओं के लिए दूर के क्षेत्रों से कच्चा माल आने के संकेत भी मिले हैं। इसका मतलब है कि राखीगढ़ी के लोग अपने आसपास के क्षेत्र तक सीमित नहीं थे। उनके संपर्क दूसरे क्षेत्रों से भी हो सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सिर्फ रहने के प्रमाण नहीं मिले। यहाँ एक पूरी सामाजिक व्यवस्था के संकेत मिलते हैं। घर अलग अलग हिस्सों में बने थे। काम करने के क्षेत्र थे। वस्तुओं का निर्माण होता था और मृतकों को दफनाने के लिए अलग क्षेत्र भी मौजूद था। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने राखीगढ़ी को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। यहाँ एक प्राचीन सेमेट्री यानी कब्रिस्तान की पहचान की गई है। खुदाई में मानव दफन से जुड़े कई स्थल सामने आए। कुछ कब्रों में मानव अवशेषों के साथ दूसरी वस्तुएं भी मिली हैं। इन वस्तुओं का महत्व इसलिए है क्योंकि प्राचीन समाज अपने मृतकों को जिस तरह दफनाता था, उससे उसके धार्मिक विश्वास, सामाजिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में संकेत मिल सकते हैं। लेकिन राखीगढ़ी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ नए बैरियल्स सामने आए। आधिकारिक जानकारी के अनुसार एक क्षेत्र में 8 बैरियल्स मिले, जिनमें 3 कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन्स शामिल थे। बाकी दफन स्थलों से स्केलेटल रिमेन्स के हिस्से भी मिले। अब इन मानव अवशेषों को आगे वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भेजा गया है। हजारों साल पुराने कंकाल किसी किताब की तरह होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें पढ़ने के लिए वैज्ञानिक तकनीक की जरूरत होती है। हड्डियों से उम्र का अनुमान लगाया जा सकता है। शरीर की कुछ विशेषताओं से व्यक्ति के जैविक लक्षणों के बारे में जानकारी मिल सकती है। हड्डियों पर मौजूद कुछ निशान यह संकेत दे सकते हैं कि व्यक्ति को जीवन में चोट लगी थी या किसी बीमारी का असर हुआ था। दांतों से भी भोजन और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी मिल सकती है।
और आधुनिक तकनीक से प्राचीन आबादी के इतिहास को समझने के लिए जेनेटिक एनालिसिस भी किया जा सकता है, जहां नमूने और संरक्षण इसकी अनुमति दें। यही वजह है कि राखीगढ़ी से मिले मानव अवशेष सिर्फ पुरानी हड्डियां नहीं हैं। इनमें उस समय के लोगों के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हो सकती है। राखीगढ़ी पर चर्चा करते समय सबसे ज्यादा सवाल इसी बात को लेकर होता है, आखिर यहाँ रहने वाले लोग कौन थे? इस सवाल का जवाब सिर्फ किसी एक कंकाल को देखकर नहीं दिया जा सकता। इसके लिए पुरातत्व, मानव विज्ञान, आनुवंशिकी और दूसरी वैज्ञानिक जानकारी को एक साथ देखना पड़ता है। इसलिए किसी भी नए कंकाल के बारे में बिना वैज्ञानिक परिणाम के यह दावा करना सही नहीं होगा कि वह किसी आधुनिक समुदाय या किसी खास समूह का सीधा पूर्वज था। वैज्ञानिकों का काम है सबूत इकट्ठा करना, उनका परीक्षण करना और फिर निष्कर्ष निकालना। यही वजह है कि राखीगढ़ी से मिले नए मानव अवशेषों का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए प्रमाण पुराने सवालों के नए जवाब दे सकते हैं। अगर राखीगढ़ी को सिर्फ कंकालों की वजह से याद किया जाए तो इसकी असली कहानी अधूरी रह जाएगी। यहाँ से मिली पुरातात्विक सामग्री उस समय के समाज की तकनीकी क्षमता और जीवन शैली के बारे में भी जानकारी देती है। मिट्टी के बर्तन मिले, मनके मिले, आभूषण मिले, औजार मिले, निर्माण से जुड़े अवशेष मिले और अलग अलग तरह की रोजमर्रा की वस्तुएं भी मिली। इन खोजों को एक साथ देखने पर पता चलता है कि हजारों साल पहले यहाँ रहने वाले लोग कई तरह के काम करते थे। वे वस्तुएं बनाते थे, उनका इस्तेमाल करते थे और कुछ वस्तुओं का दूसरे क्षेत्रों से संपर्क भी रहा होगा। यानी यह एक विकसित पुरातात्विक संस्कृति का हिस्सा था। राखीगढ़ी का महत्व सिर्फ हरियाणा या भारत तक सीमित नहीं है। सिंधु सभ्यता दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और राखीगढ़ी जैसे स्थलों से हमें उस समय के समाज की अलग अलग तस्वीरें मिलती हैं। राखीगढ़ी इस तस्वीर में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है और यहाँ लंबे समय तक मानव बसावट के प्रमाण मिले हैं। यहाँ की खुदाई से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि सिंधु सभ्यता के लोग सिर्फ बड़े शहरों में नहीं रहते थे। उनके जीवन में खेती, शिल्प, व्यापार, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक परंपराएं भी महत्वपूर्ण थीं। और इन सब के बीच मानव दफन हमें उनके जीवन और मृत्यु से जुड़े विश्वासों की एक अलग झलक देता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर राखीगढ़ी इतनी विकसित बस्ती थी तो फिर इसका क्या हुआ? सिंधु सभ्यता के कई बड़े शहरों की तरह राखीगढ़ी का इतिहास भी एक ही घटना से समझाया नहीं जा सकता। लगभग दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान सिंधु सभ्यता के शहरी केंद्रों में बड़े बदलाव आने लगे। कई जगहों पर शहरी व्यवस्था कमजोर हुई, बस्तियों का स्वरूप बदला, व्यापारिक नेटवर्क में बदलाव आया। पर्यावरण और जलवायु में परिवर्तन की भूमिका पर भी वैज्ञानिकों ने चर्चा की है। लेकिन किसी एक कारण को पूरे क्षेत्र के पतन का अंतिम कारण मानना सही नहीं होगा। असल में यह बदलाव धीरे धीरे हुए जटिल परिवर्तन का परिणाम माना जाता है। और यही वजह है कि राखीगढ़ी आज भी शोध का महत्वपूर्ण केंद्र है। राखीगढ़ी ने हमें बहुत कुछ बताया है, लेकिन कई सवाल अभी भी खुले हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का सामाजिक ढांचा कैसा था? उनका दूसरे क्षेत्रों से कितना संपर्क था? वे किस तरह की भाषा बोलते थे? उनकी धार्मिक मान्यताएं कितनी विकसित थीं? और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी आबादी और बाद की भारतीय आबादियों के बीच क्या संबंध था? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे पुरातात्विक और वैज्ञानिक शोध से सामने आ रहे हैं।
नए मानव अवशेषों का अध्ययन भी इसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है। राखीगढ़ी की जमीन के नीचे सिर्फ पुराने कंकाल नहीं मिले हैं, वहां एक ऐसी सभ्यता के निशान मिले हैं जिसने हजारों साल पहले इस धरती पर शहर बसाए, घर बनाए, चीजें बनाई, व्यापार किया और अपने मृतकों को दफनाया। आज उन लोगों की आवाज हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी छोड़ी हुई चीजें और उनके मानव अवशेष आज भी वैज्ञानिकों से सवाल पूछ रहे हैं। शायद आने वाले शोध हमें बताएंगे कि राखीगढ़ी के ये लोग कौन थे और उनका जीवन वास्तव में कैसा था। 5000 साल पुराना इतिहास खत्म नहीं हुआ है, वह आज भी जमीन के नीचे अपने जवाब छिपाए बैठा है। मैं हूं हिडेन भारत, और हम भारत के उन रहस्यों को सामने लाते रहेंगे जिन्हें समय ने जमीन के नीचे छिपा दिया।